पुराने ज़माने की बात है जब मुसलमान शहरों में इल्म और दानिश की रोशनी आम थी और हर बस्ती में अल्लाह के वली और अहले इल्म लोगों को राह हिदायत दिखाते थे। उन्हीं दिनों एक गांव में यूसुफ नाम का एक नौजवान रहता था। यूसुफ निहायत ही ज़हीन, सादा दिल और नेक सीरत था। वो आम घरेलू पस मंज़र रखने वाला लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास बात ये थी कि वो हर काम अक्ल, सब्र और अल्लाह पर भरोसा करके करता था। यूसुफ का वालिद एक मेहनती किसान था जो खेतों में दिन रात काम करके अपने घर का गुजर बसर करता था। यूसुफ को बचपन ही से सच बोलने, हलाल रोज़ी कमाने और दूसरों के साथ भलाई करने की तरबियत दी गई थी। वो कुरान पढ़ने में दिल लगाता, नमाज का पाबंद था और हमेशा अपने बड़ों की इज्जत करता था। पहली आजमाइश। एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने यूसुफ को अपने साथ खेलने की दावत दी। उन खेलों में बाज ऐसे भी थे जो फजूल और वक्त ज़ाया करने वाले थे। यूसुफ ने अक्ल से सोचा कि अगर मैं अपना वक्त खेल में ज़ाया करूंगा तो पढ़ाई और इबादत कैसे करूंगा। उसने नर्म लहजे में कहा, भाइयों, खेलना बुरा नहीं है, लेकिन फजूल खेलों में वक्त ज़ाया करना दुरुस्त नहीं। हम चाहें तो कोई ऐसा खेल खेलें जिससे जिस्म भी मजबूत हो और वक्त भी ज़ाया ना हो। उसकी बात पर सब नौजवान हैरान रह गए। एक ने तंजिया कहा, यूसुफ, तुम हमेशा बड़े लोगों की तरह बात करते हो। यूसुफ ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अक्ल और इल्म वही है जो हमें नफ़ा दे और नुकसान से बचाए। वक्त गुजरता गया और वही नौजवान जिन्होंने यूसुफ का मजाक उड़ाया था, बाद में देखने लगे कि वही सबसे ज़्यादा इज्जत वाला बन गया, क्योंकि लोग उसकी समझदारी को मानने लगे। यूसुफ की शोहरत गांव से निकलकर करीबी शहर तक पहुंचने लगी। एक दिन एक अमीर ताजिर शहर से आया और यूसुफ को अपने साथ काम करने की पेशकश की। ताजिर ने कहा, बेटे, तुम्हारी अक्ल व फहम देखकर लगता है कि तुम बड़े काम के आदमी हो। अगर तुम मेरे साथ तिजारत करो तो बहुत पैसा कमाओगे। यूसुफ ने सोचा, माल कमाना बुरा नहीं, लेकिन माल अगर दिल पर छा जाए तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। उसने ताजिर से पूछा, क्या ये कारोबार हलाल है? इसमें धोखा या झूठ तो नहीं? ताजिर हंसकर बोला, बेटे, दुनिया में कामयाब वही होता है जो थोड़ा सा झूठ मिला दे, वरना कारोबार आगे नहीं बढ़ता। ये सुनकर यूसुफ ने फौरन इनकार कर दिया और कहा, मेरी कामयाबी अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं हो सकती। अगर मेरा रब चाहेगा तो कम माल भी मेरे लिए बरकत वाला होगा। ताजिर ने हैरत से देखा और सोचा कि ये नौजवान आम नहीं बल्कि एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तीसरी आजमाइश। बादशाह के दरबार में। कुछ अरसा गुजरा, यूसुफ की अक्ल व दानिश के किस्से दूर दूर तक फैल गए। एक दिन बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, जाओ इस नौजवान को मेरे दरबार में लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर ये किस कदर अक्लमंद है। यूसुफ दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने उसको देखकर कहा, नौजवान, मैंने तुम्हारी अक्ल व दानिश के किस्से सुने हैं। मैं तुमको 3 सवाल करता हूं। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुमको इनाम दूंगा, वरना सजा दूंगा। यूसुफ ने अल्लाह पर भरोसा करते हुए कहा, बादशाह सलामत, जो कुछ मैं जवाब दूंगा वो मेरी नहीं बल्कि मेरे रब की अता करदा अक्ल का है। बादशाह ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? यूसुफ ने जवाब दिया, दुनिया की सबसे कीमती चीज ईमान है। अगर ईमान महफूज रहे तो सब कुछ फायदा देता है, वरना मालो दौलत, इज्जत और शोहरत सब बेकार है। बादशाह ने पूछा, इंसान को सबसे बड़ा दुश्मन कौन सा है? यूसुफ ने जवाब दिया, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना नफ्स है जो उसे बुराई की तरफ खींचता है। अगर कोई अपने नफ्स पर काबू पाले तो उसे कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बादशाह ने कहा, कामयाबी का रास्ता कौन सा है? यूसुफ ने जवाब दिया, कामयाबी का रास्ता सब्र, इल्म और अल्लाह पर भरोसा है। जिसने ये तीनों चीजें हासिल कर ली वो कभी नाकाम नहीं होगा। बादशाह यूसुफ के जवाबात सुनकर हैरान रह गया और ऐलान किया, ये नौजवान वाकई अक्लमंद है, इसे इज्जत और इनाम दिया जाए। यूसुफ को इज्जत मिली, लेकिन वो मगरूर न हुआ। उसने हमेशा आजिज़ी इख्तियार की। एक दिन गांव में सख्त कहत आया, खेतियां सूख गईं, लोग भूख से परेशान हो गए। सब लोग यूसुफ के पास आए और कहा, यूसुफ, तुम अक्लमंद हो, हमें बताओ कि हम क्या करें। यूसुफ ने कहा, हमें चाहिए कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, नमाज और दुआ की कसरत करें और जो थोड़ा बहुत है उसे आपस में बांट कर खाएं। अगर हम सब्र करेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करेगा। लोगों ने उसकी बात मानी और सब ने दुआ की। कुछ दिन बाद बारिश होने लगी और खेतियां दोबारा सरसब्ज हो गईं। लोग हैरान थे कि यूसुफ की बात हमेशा सच साबित होती है। यूसुफ की अक्ल, ईमान और सब्र ने उसे इज्जत दी। वो गांव का रहनुमा बन गया।
لوگ ہر مسئلے میں اس سے مشورہ لیتے، اس نے ہمیشہ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق فیصلے کیے۔ وقت گزرا اور یوسف نے گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا، جہاں بچے قرآن، علم اور عقل کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس کی زندگی ایک مثال بن گئی کہ عقل وہی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ دولت عارضی ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ صبر اور تقوی انسان کو ہر مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عقلمند نوجوان اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ یوسف کی زندگی اس آیت کی زندہ مثال تھی۔